तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। एज आई हैव प्रॉमिस्ड कि मैं अलग से कोचिन शिपयार्ड पे लेके अलग से वीडियो बना के लाऊंगा। प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो वो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड देन सेकंड शेयर आपका मजगांव डॉक के बारे में बात किया है। बट मैं कोचिन शिपयार्ड पे एक अलग से वीडियो बनाना चाहता था बिकॉज काफ़ी अच्छे खासे ऑर्डर्स देखने को मिला है, तो एक ही वीडियो में नहीं बनाना चाहता था ताकि वो कंजस्टेड ना लगे। तो ये अलग से वीडियो, इसमें सारा एक्सप्लेनेशन ओनली फोकस जो रहेगा वो कोचिन शिपयार्ड के ऊपर रहेगा। अब यहाँ पे बहुत ही बढ़िया न्यूज़ निकल के आया। अगर आप चेकआउट करोगे तो फ्राइडे को तो मजगांव डॉक ने थोड़ा सा गिरावट देखने को मिला। हाँ, अप एंड डाउन हुए थे काफ़ी ज़्यादा। गार्डन रीच में अगर आप चेकआउट करोगे तो गार्डन रीच में हमें क्या देखने को मिला, एक सडन मूवमेंट आया, देन हमें थोड़ा सा गिरावट देखने को मिला, डिक्लाइन। बट कोचिन शिपयार्ड में ऐसा नहीं है। कोचिन शिपयार्ड में एक्चुअली हुआ है डिक्लाइन, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है, बट वहाँ से हमें इतनी बड़ी गिरावट नहीं देखने को मिली और कंटिन्यूसली जाके अप्रॉक्स 1.68% की तेज़ी में ही बंद हुआ कंपनी। रीजन्स बिहाइंड दिस, द रीजन्स आर प्रिटी ग्रेट एक्चुअली। दो ऑर्डर्स हैं यहाँ पे, मैं आपको दोनों ऑर्डर के बारे में बताना चाहूँगा। फर्स्ट ऑर्डर लेके चलता हूँ मैं आपको, केरला क्लाइमेट टेक करके है, उस पर मैं लेके चलना चाहूँगा आपको। यहाँ पे कंपनी की तरफ से यस, केरला क्लाइमेट टेक स्टार्टअप गेट्स 75 लाख ग्रांट फ्रॉम कोचिन शिपयार्ड। ओके, नाउ ये किस लिए है एक्चुअली, इस पर फ़ायदा उनका है, आई नो दिस, बट कोचिन शिपयार्ड में इसमें क्यों इन्वेस्टमेंट्स किया है वो मैं बताता हूँ आपको। देखो, अब हैंडेड ओवर टू फंक्शन ऑफ IIM कोझिकोड वेयर द ऑफिशियल एग्रीमेंट वॉज साइंड बाय विद द स्टार्टअप फाउंडेड बाय CEO अखिल राज पोटेकर। देखो, अब कंपनी करती क्या है ये वाली कंपनी, अब इस पर काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिलेगा। ओके, लेट मी यस the check was amount according to New York's EcoCycle, the grant will support, okay, the grant will support यानी कि पैसा किस काम में आएगा, डेवलपमेंट ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट सस्टेनेबल नॉन टॉक्सिक कार्बन नेगेटिव मेराइन hull coating, a breakthrough material with anti corrosive and anti biofouling properties। किस में यूज़ होगा वो भी मैं बताता हूँ। द कोटिंग इज derived फ्रॉम कैप्चर्ड एयर pollutants which would otherwise contribute to lung damage and cardiovascular diseases. New York's innovation converts climate and health liabilities into economic assets while enhancing ships' fuel efficiency, reducing CO2 emissions and protecting marine ecosystems, representing a Kerala model on the global canvas, the statement said। समझ रहे हो बात को, गेम बड़ा हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, गेम बहुत बड़ा देखने को मिल रहा है। ये छोटा मोटा गेम नहीं है कि 1-2 साल का ये गेम नहीं है, ये लंबा खेलेगा और लंबा जाएगा, बहुत बढ़िया लंबा जाएगा। मैं बताता हूँ आपको, लंबा जाएगा ये, ठीक है, लिख के ले लो मेरी तरफ से, लिख के ले लो, बिकॉज दिस इज़ लाइक समथिंग इनोवेटिव। और ये मेराइन जो भी, बिकॉज ऑब्वियसली काम किसका है, इनका शिप्स का काम है, तो ऑब्वियसली वो मेराइन को बचाना भी चाहते हैं, तो उस हिसाब से कंपनी की तरफ से यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा हमें न्यूज़ ये आया है। अब मैं आपको लेके चलना चाहूँगा सेकंड न्यूज़ पे। सेकंड न्यूज़ इनका एक्चुअली कोचिन शिपयार्ड की तरफ से ऑर्डर मिला है बेल को, तो ये एक्चुअली कोचिन शिपयार्ड के लिए अच्छा नहीं, उतना वो नहीं है, बट इफेक्टिव नहीं है, बट एट द सेम टाइम बेल के लिए काफ़ी इफेक्टिव है। अब यहाँ पे इन फोकस आफ्टर रिसीव let me advertisement ना, yes, in focus after rupees 633 crore order from कोचिन शिपयार्ड। ठीक है, बेल को मिला है ऑर्डर एक्चुअली कोचिन शिपयार्ड की तरफ से 633 करोड़ का ऑर्डर। क्या है, let me fully defense like to focus on this company supplies components। yes, ये देखो, the contract involves the supply of key components for various sensors, weapon systems, fire control mechanisms and communication equipment। समझ रहे हो बात को, तो कंपनी हर एक तरीके से देख रही है, ठीक है। अब कंपनी को चाहिए क्या था, चाहिए था इनको वेपन, सेंसर्स, फायर कंट्रोल मैकेनिज्म्स एंड कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स वगैरह। तो कंपनी किसके पास जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के पास। कौन है, BEL, ठीक है। तो दोनों ही डिफेंस सेक्टर से मेरे को दोनों ही पसंद है, कोचिन शिपयार्ड भी पसंद है, डिफेंस सेक्टर से आपका बेल तो वन ऑफ द बेस्ट है, ठीक है, उस पर कोई डाउट नहीं है। हाँ, 1 लाख करोड़ का अप्रॉक्स मार्केट कैप लेके बैठी है बेल, वन है तो लार्जेस्ट, मतलब समझ लो डिफेंस सेक्टर में एक लार्ज कंपनी है, बट स्टिल दे आर ग्रोइंग एट काफ़ी ज़्यादा रैपिड पेस। तो हमें सून एक बड़ी कंपनी बनते हुए और भी देखने को मिल सकता है। बट स्टिल अगर आप कोचिन शिपयार्ड को चेकआउट कर रहे हो तो कोचिन शिपयार्ड ऐसा नहीं है कि बहुत कोई बड़ी कंपनी है ये, इसका जो मार्केट कैप अगर आप चेकआउट करोगे, लेट मी पुल इट आउट, यस, ओनली 47,000 करोड़ का मार्केट कैप है, ओनली 47,000। ऐसा नहीं कि कंपनी बहुत कोई बड़ी है। ओके, नाउ जो हाई है इसका 2500 के राउंड है एंड 1800 का प्राइस चल रहा है, 56 के राउंड स्टॉक का PE है, तो लिटिल बिट ओवर वैल्यूड देखने को मिल रहा है। हालांकि इसमें थोड़ा डेप्थ जो है वो लिटिल बिट हायर है, हायर साइड पे है कंपैरिजन तो गार्डन रीच एंड मजगांव डॉक वगैरह। प्रॉफिट ग्रोथ इसका नेगेटिव में है, ऑपरेटिंग मार्जिन ना 19% पे ऑपरेट कर रही है। क्वार्टर रिजल्ट, जून क्वार्टर में हमें काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला था सेल्स में, एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट 182 करोड़ से इंक्रीज होकर 234 करोड़, और वही अगर आप देखो तो ऑपरेटिंग मार्जिन में थोड़ा सा रिड्यूस देखने को मिला 2% से, और वही नेट प्रॉफिट 181 करोड़ से इंक्रीज होकर 188 करोड़।
और अर्निंग पर शेयर 6.87 से इंक्रीज होकर 7.14। और इन्वेस्टर्स का अगर चेकआउट कर ले तो 67% अभी भी प्रमोटर्स होल्डिंग रखते हैं। एफआईएस की होल्डिंग यहाँ पे 3.22 है, डीआईएस की होल्डिंग 6.48 है और पब्लिक के पास यहाँ पे 22% की होल्डिंग है। नाउ इसमें मेन जो मैंने बताया आपको, देखो इश्यूज कुछ भी नहीं है, ठीक है, शेयर इसमें भी कुछ भी इश्यूज नहीं है, बट होता क्या है ना, तीन शेयर है, मजगांव डॉक हो गया आपका, गार्डन रीच हो गया एंड कोचिन शिपयार्ड। अब तीनों में से अब तीन को तो आप रख नहीं सकते, ऑब्वियसली नहीं रख सकते पोर्टफोलियो। तो आप तीन अगर डिफेंस सेक्टर लेके बैठो, 3 शेयर आपका, फिर आपका बेल लेना पड़ेगा फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, एट द सेम टाइम मिसाइल्स वगैरह के लिए, फाइटर जेट्स वगैरह के लिए आपको एचएल लेना पड़ जाएगा। अगर आप 5 शेयर अगर आप लेके बैठे हो खाली डिफेंस सेक्टर से, कुछ भी अगर डिफेंस सेक्टर में बुलाता हो तो फंस जाओगे। तो ऑब्वियसली बात है कुछ चुनिंदा ही कंपनीज ही उठाओगे, ऑब्वियसली बात है। अब देखो फाइटर जेट्स वगैरह में तो ईचीएल बैठा हुआ है, वो तो वन द लार्जेस्ट है, तो सब लोग उसी पे जाते हैं। सेकंड आपका बीएल के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम्स के लिए हम बीएल पे जाते हैं, एलएनटी वगैरह है, नो डाउट इन दिस। बट देखो अब जो यहाँ मेन आता है शिप्स का बाद, शिप्स के बाद अब शिप्स में 3 कंपनीज है, कोचिन शिपयार्ड, गार्डन रीच एंड मस्गांव डॉक। तीनों में कोई भी इशूज़ नहीं है, बट मैं बोलूँगा देखो वो 1-2 कंपनीज की उठाओ, ऐसा नहीं कि आप सारे को उठा के बैठ गए हो, मत करो ऐसा। ये आप अपने हिसाब से वो चेकआउट कर लो कि आपको कौन सा चूज़ करना है कंपैरिजन टू ये वाला, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये ख़राब है वो ये ख़राब है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। ये कोचिन शिपयार्ड भी वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज है, कोई डाउट नहीं इस पर, बिकॉज इसके भी ऑर्डर बुक काफ़ी अच्छा खासा है। गार्डन रीच और एक छोटी कंपनी हो जाती है, कोचिन शिपयार्ड से भी छोटी कंपनी हो जाती है, उसका मार्केट कैप अराउंड 30,000 करोड़ का है, इसका हालांकि 50,000 करोड़ का अराउंड है मार्केट कैप, 47 एक्चुअली प्रिसाइजली बोले तो वहाँ अगर चेकआउट करते हैं तो थोड़ा सा ये थोड़ी सी बड़ी कंपनी हो जाती है। तो यहाँ पर आपको अगर थोड़ा सा सेफ जाना है तो ये भी जा सकते हो, और अगर एकदम सेफेस्ट जाना है तो मस्गांव डॉक पे जाओ, ठीक है। नाउ मेरी तरफ से कोई भी बाय एंड रिकमेंडेशन भी है, बिल्कुल भी फ्रेश एंट्रीज, यस गो अहेड, काफ़ी अच्छा खासा चार्ट देखने को मिल रहा है। आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, आप ये कर सकते हो कि हाँ चलो खरीद लिया एंड देन थोड़ा सा अच्छा खासा प्रॉफिट मिला, देन अगेन प्रॉफिट बुकिंग, देन अगेन नीचे आएगा, ऑब्वियसली वो अप्स एंड डाउन चल रहा है, तो आपको थोड़ा वहाँ पे पैसे बन सकते हैं। अदरवाइज आपका एक लॉन्ग टर्म नजरिया है कि हाँ चलो ठीक है, मैं उसको शॉर्ट टर्म के लिए मतलब लाइक 1-2 साल के लिए तो आराम से बैठो, 1-2 साल के लिए आराम से आपको पैसा बना के देगा कंटिन्यूसली, मैं लिख के ले लो, आप आराम से पैसा बना देगा, इस पर कोई डाउट नहीं। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव खेलना आपको इसमें अच्छा लग रहा है इसको, तो बस बैठ जाओ आराम से, बहुत लंबा खेलेगा, लंबा रस के हो रहा है, इस पर कोई इशूज़ नहीं है, ठीक है ना। मेरी तरफ से कोई भी बाय एंड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं, ओनली सजेशन है, एजुकेशन पर्पस के तौर पर वीडियो था। गो अहेड, डू योर ओन रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स, ब्लाइंडली किसी पर विश्वास करके इन्वेस्ट ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।